हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिपांशु। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो श्री करनी फैबकॉम लिमिटेड आईपीओ कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में बेसिकली हम समझेंगे कि जो श्री करनी फैबकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है इसका लिस्टिंग गेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको इसमें कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। साथ ही साथ इसमें हम इसके बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे कि अगर आप इसे मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इसके फाइनेंशियल्स। तो इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करने जा रहे हैं, बट मेक श्योर इस वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको पूरा डिटेल में आपको समझ आएगा। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के बारे में तो इस कंपनी की जो आस्क है वो बेसिकली 42.49 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें 18.72 लाख जो शेयर्स हैं वो डायल्यूट होंगे और ये बेसिकली एंटायर फ्रेश इशू है। साथ ही साथ अगर मैं इस कंपनी की आईपीओ की ओपन डेट की बात करूं तो ये 6 मार्च 2024 को ओपन हुआ है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 11 मार्च 2024 और इसकी जो अलॉटमेंट की जो डेट है जो फाइनलाइज होगी वो 12 मार्च 2024 को है। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो आपको ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। और ये जो बेसिकली आईपीओ है ये 14 मार्च 2024 को ये लिस्ट भी हो जाएगा जो कि एनएससी पे लिस्ट होगा। तो मैं इसके प्राइस बैंड की बात करूँ तो इसके जो प्राइस बैंड है वो 220 से लेकर 227 तक इसका प्राइस बैंड रहेगा। और अगर आप एक रिटेल कैटेगरी में हो तो आपको 600 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मिनिमम 1 लॉट होता है जिसमें आपको 1,36,200 कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप एच एन आई कैटेगरी में हो तो आप 2 लॉट से भी जा सकते हो जिसमें आपको 1200 शेयर्स की रिक्वायरमेंट मिलेंगे, जिसमें आपको 2,72,400 के कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूं, जो इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं वो है होराइजन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और इसका जो रजिस्ट्रार है वो है इसका मास सर्विस लिमिटेड और जो इसके मार्केट मूवर्स हैं वो है एमएलबी स्टॉक ब्रोकिंग। साथ ही साथ अब हम कंपनी के ना एक बार प्रमोटर्स को भी देख लेते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स क्या हैं। तो अगर मैं प्रमोटर्स की बात करूं तो इसका मनोज कुमार करनी है, राधे श्याम दागा है, राजीव लखोती है और राजकुमार अग्रवाल है, जो कि अभी एज ऑफ नाउ जो इक्विटी होल्ड करते हैं वो 96.16% है और पोस्ट आईपीओ इनकी जो होल्डिंग रहेगी वो 70.07 रहेगी। साथ ही साथ अगर मैं इसके बिजनेस मॉडल की बात करूं तो ये जो कंपनी है बेसिकली 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 5 साल पुरानी कंपनी है और ये जो कंपनी प्रोड्यूस करती है, जो मैन्युफैक्चर करती है, कस्टमाइज निटेड वुवन फैब्रिक्स फॉर इंडस्ट्रीज के लिए करती है, जैसे कि जो इंडस्ट्रीज होती है जो लगेज बनाती है या मेडिकल आर्क सपोर्ट बनाती है, चेयर्स बनाती है, शूज़ बनाती है, जो अपैरल्स बनाती है, तो उनके जो निटेड वुवन फैब्रिक जो उनको चाहिए होता है ना, ये बेसिकली उसको कस्टमाइज करती है और ये स्पेशलाइज्ड है बेसिकली इनमें वुवन फैब्रिक्स में, निटेड फैब्रिक्स में, कोटेड फैब्रिक्स में और जो कि 100% पॉलिस्टर है। और जो बेसिकली जो प्रोडक्ट ये यूज़ करते हैं ये करते हैं यॉन, रेसिन, आर्कलिक कोटिंग केमिकल्स टू प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड टेक्निकल टेक्सटाइल। सो ये बेसिकली टेक्सटाइल की कंपनी है। अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करूँ तो ये मॉडर्न हाईली ऑटोमेटेड मशीन का यूज़ करते हैं जो कि स्पेशलाइज हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए और इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है 70,000 मीटर्स पर डे फॉर वीविंग, 90,000 kilos month for knitting, 50,000 meters day for coating and 15,000 meters day for PVC and 8,000 meter per day for EVA lamination and 40,000 meters day for heat embossing। तो इनके जो प्रोडक्ट है ना, जिनकी जो कैपेसिटी है वो सारा डिटेल में दिया हुआ है। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो कंपनी के फाइनेंशियल जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ये बेसिकली सबसे पहले ये लैक्स में आपको मैं डिस्कस करूंगा। तो ये जो इसके डिस्कस में अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो 31 मार्च 2021 में इन्होंने 2,743 के इन्होंने एसेट्स रिपोर्ट करे और फ्रॉम 2021 से 2023 तक इनके जो एसेट्स हैं वो कीप ऑन इंक्रीजिंग हुए हैं, जिसमें ये अभी की जो डेट में इन्होंने एसेट रिपोर्ट करे हैं वो 14,124 के इन्होंने एसेट्स रिपोर्ट करे हैं। अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं तो अगर आप देखोगे कंपनी का ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि 31 मार्च 2021 में इन्होंने 3,289 लाख के इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट करे और आज की डेट में इन्होंने 7,599 के रेवेन्यू रिपोर्ट करे। और साथ ही साथ इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, अगर आप इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखोगे ना तो इनका ईयर ऑन ईयर जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी इनका इंक्रीज होता है, जो कि 31 मार्च 2021 में इनका 153 लाख का था और आज की डेट में इन्होंने 813
0.44 लाख का ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी रिपोर्ट करा है। नेटवर्थ भी देखोगे तो इनका ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी का देखोगे तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम इसके बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी का बोरिंग्स भी इंक्रीज हुआ है। तो थोड़ा सा ये रेस कंसर्न करता है कि कंपनी की बोरिंग ज़्यादा इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। बट साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूं, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 160 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इसके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, रिटर्न ऑन इक्विटी 42.56%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.34%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 42.56%, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.7, पैट मार्जिन इनका 10.75%। सो विच इज़ समथिंग कि इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं इसके ईपीएस की बात करूं तो प्री आईपीओ इनका है 10.68, पोस्ट आईपीओ इनका 17.25, प्राइस टू अर्निंग इनका 21.26 और प्राइस टू अर्निंग पोस्ट आईपीओ इनका 13.16 है। तो इसके एज पर ईपीएस एंड प्राइस टू अर्निंग कंपनी का जो ईपीएस है और जो प्राइस टू अर्निंग है वो रीजनेबल वैल्यूड है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कंपनी का बहुत ओवर वैल्यूड स्टॉक है, या कंपनी का ऐसा भी नहीं है कि अंडर वैल्यूड है। तो ये रीजनेबल प्राइस है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। अब एक बार अगर मैं बात करूं कि इनको कैपिटल की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये अपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें एक अनदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, जो कि नवसरी डिस्ट्रिक्ट सूरत एंड गुजरात में करना चाहते हैं। और साथ ही साथ ना इनको ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जैसे कि ये सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए इनको जो मशीनरी की रिक्वायरमेंट है वो भी इनको इसमें सेटअप करनी है। और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चाहिए, क्योंकि ये जो बेसिकली कंपनी है ना स्पेशलाइज है टेक्निकल फाइबर्स एंड फैब्रिक्स में। और इनके जो ये ना ये बैग्स मैन्युफैक्चरिंग में भी ये एंटर कर रहे हैं, और जिसके लिए B2B बिजनेस मॉडल पे काम करेंगे, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया इसके टॉप लाइन्स एंड बॉटम लाइन दोनों इसके जो है ना बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि कंपनी के रेवेन्यू या एसेट्स बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कमा रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। इसके स्ट्रेंथ की बात करूँ तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है ना, ये वन ऑफ द लीडिंग स्पेशलाइज्ड टेक्निकल टेक्सटाइल है। और अगर मैं रिस्क की बात करूं तो इसकी हाईली डिपेंडेंट ऑन इसकी जो सब्सिडरी है IGK टेक्निकल टेक्सटाइल, ये उस पर डिपेंडेंट है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि ये जो कंपनी है ये स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड इन गुजरात में, विच इज़ अ टेक्सटाइल स्टेट ऑफ इंडिया। और इसका जो अगर मैं इसके रिस्क की बात करूं तो जो बिजनेस है वो डिपेंडेंट है जोग्राफिकली, और इसके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, विच इज़ समथिंग इज़ अ पॉजिटिव साइन। बट इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने के लिए ना इनको हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये इनका रिस्क एसोसिएटेड रहता है। बाकी एज पर दी स्ट्रेंथ इनका क्वालिटी एश्योरेंस प्रोडक्ट है। साथ ही साथ थोड़ा सा अगर नेगेटिव की बात करूँ तो इनका जो फेसेस है ना ये हाई कंपटीशन रहता है। अब एक बार हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूँ ना, तो आज की डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 143% का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। साथ ही साथ क्योंकि अगर आप देखोगे ना जो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ था, सबसे पहले जो 3 मार्च को था इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम 200 का था, फिर 4 मार्च को 300, 5 मार्च को 300, 6 मार्च को 325 एंड टुडे भी 325। तो इसके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना वो कीप ऑन इंक्रीजिंग, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। सो एज पर माय रिकमेंडेशन, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो मेरी साइड से थम्स अप है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ रहा है, कंपनी की डिमांड बढ़ रही है और इसके फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं। तो एज पर दी ग्रे मार्केट प्रीमियम मेरी साइड से थम्स अप है। और अगर मैं मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी बात करूं तो कंपनी का अच्छा पोटेंशियल है, तो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में भी आपको बहुत पैसा कमा के दे सकती है। बट मेक श्योर बिफोर यू इन्वेस्ट और यू डू नॉट इन्वेस्ट, आपको अपना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। बट आपको अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको सबसे पहले आपको कोई भी वीडियो जैसे ही लॉन्च होगी आपको उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक